धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था, लेकिन अपने फिल्मी कैरियर में उन्हें कभी बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि साल 1919 में फिल्म घायल के लिए उन्हें बतौर प्रोड्यूसर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। साल 1997 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2012 में उन्हें इंडिया के थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत साल 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। इसके बाद 1961 में शम्मी कपूर और मधुबाला की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी कैरियर में नूतन, माला सिन्हा, सायरा बानो, मीना कुमारी के साथ कई फिल्में की। धर्मेंद्र नूतन के साथ सूरत सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया, सोने पे सुहागा, सजना साथ निभाना, दुल्हन एक रात की जैसी कई फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने भी कई फिल्मों में साथ काम किया। अनपढ़, आंखें, ललकार, पूजा के फूल, बहारें फिर भी आएगी, जब याद किसी की आती है और नीला आकाश। शायरा बानो और धर्मेंद्र फिल्म शादी, आई मिलन की बेला, आदमी और इंसाफ, साजिश, इंटरनेशनल कुक, पॉकेट मार, ज्वार भाटा, रजनीगंधा और रेशम की डोरी जैसी कई फिल्मों में नजर आए थे। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की काजल, पूर्णिमा, मजली दीदी, मैं भी लड़की हूँ, चंदन का पालना, बहारों की मंजिल, फूल और पत्थर जैसी कई फिल्मों में साथ में काम किया था। साल 1966 में फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार बेस्ट एक्टर की फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद उन्होंने आई मिलन की बेला, आया सावन झूम के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार, जीवन मृत्यु जैसी कई रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब क्यों कहाँ, कीमत जैसी कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में भी काम किया है। साल 1971 में फिल्म मेरा गाँव मेरा देश के लिए धर्मेंद्र को दूसरी बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में दिग्गज अभिनेता जिन्होंने कभी फाइटरमैन कहा गया तो कभी एक्शन किंग कहा गया, बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फेमस अभिनेताओं में से एक, जिनकी खूबसूरती चेहरे की जहां एक और लड़के दीवानी थी, तो वहीं दूसरी और लड़के भी उनके स्टाइल और डायलॉग को खूब कॉपी किया करते थे। जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में जहां एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में की है, तो वहीं थ्रिलर एक्शन फिल्मों करके भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। तो जानते हैं कौन है ये दिग्गज अभिनेता जो शादीशुदा होने के बावजूद भी बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे थे। इतना ही नहीं, उस एक्ट्रेस से दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक चेंज कर लिया था। जानेंगे उनसे जिंदगी से जुड़े हुए कई राज, तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के बारे में, जानेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और उनसे जुड़े कई रोचक किस्से। लेकिन पहले हम जानते हैं उन्होंने फिल्मों में कैसे प्रदान। दिखने में जितना विनम्र लगते हैं, उनका गुस्सा भी इतना खतरनाक होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और प्रोएक्टिव है। ऐसे एक कोई हेमा मालिनी के बारे में कुछ बोल दे या कुछ करे जो हेमा मालिनी को अच्छा न लगे, तो धर्मेंद्र जी का गुस्सा आना लाजमी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है फिल्म क्रोधी के सेट पर, जब धर्मेंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म डायरेक्टर सुभाष घाई को थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, दरअसल 1981 में रिलीज हुई फिल्म क्रोधी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुभाष घाई चाहते थे कि स्विमिंग पूल के सीन के लिए हेमा मालिनी स्विमिंग सूट पहने, लेकिन हेमा जी को इस सूट के लिए तैयार नहीं थी। हेमा जी ने कहा कि वो रिवीलिंग ड्रेस पहन लेगी, लेकिन स्विमिंग सूट नहीं पहनेगी। पर सुभाष घाई ने उनको समझाया कि फिल्म के एक सीन के लिए स्विमिंग सूट पहनना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने स्विमिंग सूट पहनने की जरूरत है। कि फिल्म के एक सीन के लिए स्विमिंग सूट पहनना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने स्विमिंग सूट पहनने की जरूरत है। काफी समझाने के बाद भी इमाम जी ने स्विमिंग सूट पहनने की बजाय रिवीलिंग ड्रेस पहनकर उस सीन की शूटिंग की। यह बात जब धर्मेंद्र जी को पता चली तो गुस्सा हुआ और गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने सुभाष घाई को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। बात इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र और सुभाष घाई के झगड़े को लेकर प्रोड्यूसर रंजीत वक्त को बीच बचाव में आना पड़ा। इस झगड़े के बाद सुभाष घाई जी इतना घबरा गए कि उन्होंने इस सीन को ही फिल्म से हटा दिया था।
धर्मेंद्र उन दिनों अपने गुस्से के लिए काफी चर्चा में रहते थे। यही वजह से उन दिनों उन्हें यंग मैन भी कहा जाता था। इससे पहले वो जितेंद्र और राजकुमार जैसे एक्टर से भी भिड़ चुके थे। थानेदार साहब, माफ करना थानेदार साहब, ये जो बंदूक है ना, ऐसी बंदूक मैंने पहले कभी नहीं देखी। कौन सी बंदूक है ये? वो तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम्हें कैसे मालूम होगा? हमारे महकमे में बड़े राज की बात है, किसी को नहीं बताते, पर तुम्हें बता देता हूँ। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक मास्टरी बंदूक। बाप रे, जैसी बंदूक वैसा ना। काश यादों में जान होती, काश यादों में जान होती, आवाज देकर बुला लेता, पास बिठा लेता, उनकी सुनता, अपनी सुनाता, सीने से लगा लेता। हिंदी सिनेमा के हीमैन यानी धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने कलाकार है। अपने फिल्म कैरियर में शोले, 1975, यादों की बारात और धर्मवीर जैसी कई शानदार मूवीज करने वाले धर्मेंद्र अभिनेता फैंस के फेवरेट माने जाते हैं। आज भी उनकी फिल्म को लेकर सिने प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। धर्मेंद्र ने 5 दशकों के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र जी ने अपनी जिंदगी के 60 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए। इन दौरान उन्होंने बॉलीवुड की 301 फिल्में दी। हालांकि बतौर लीड एक्टर उन्होंने 237 फिल्मों से ज्यादा काम किया है। धर्मेंद्र जी की आंखें 1968, धर्मेंद्र की यह फिल्म साल 1968 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी, जो रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच में मशहूर हो गई थी। यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला किसी बात न जाना के ओ मैं प्यार करती है, साडे ते वो मरती है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैं प्यार करती है, साडे ते वो। को बता दें कि 1997 में उन्होंने हिंदी फिल्म में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। वो भारत की 15वीं लोकसभा के सांसद भी थे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा से राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे। 2012 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। 63 साल पहले आई फिल्म में शॉर्टलिस्ट हुए थे धर्मेंद्र। दिल्ली के सिनेमा घरों से 15 हफ्तों तक नहीं उतरी थी फिल्म। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के वो दिग्गज अभिनेता हैं जो लंबे अरसे से फिल्म की दुनिया में अपना राज कायम किए हैं। 60 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले वेटरन एक्टर एक मूवी में अनोखा कारनामा कर डाला था। अभिनेता ने ऑन स्क्रीन सारे कपड़े उतार हर किसी को हैरान कर दिया था। आइए इसके बारे में विस्तार। 63 साल पहले धर्मेंद्र ने निर्देशक रमेश सहगवाल की फिल्म शोला और शबनम में काम किया था। इस मूवी में पहली बार उन्होंने शॉर्टलेस होकर हर किसी को हैरान कर दिया था। आइए जानते आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्यों। जब स्क्रीन पर धर्मेंद्र ने उतारे सारे कपड़े, शोला और शबनम धर्मेंद्र के कैरियर की एक सफल मूवी में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में उनके साथ तरला मेहता और अभि भट्टाचार्य, एम रंजन और जीवन कला जैसे कलाकार मौजूद थे। ये धर्मेंद्र की कैरियर की मील का पत्थर साबित हुई थी। इस मूवी को लेकर 1987 में धर्मेंद्र को फिल्म फेयर मैगजीन का एक इंटरव्यू दिया गया था। इस दौरान शोला और शबनम को लेकर कई दिलचस्प किस्से को साझा किया था। धर्मेंद्र के अनुसार यह फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार शॉर्टलिस्ट होना पड़ा था। उन दिनों शॉर्टलिस्ट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और आपको बता दें कि 15 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चली थी शोला और शबनम। बतौर अभिनेता हिंदी फिल्म सिनेमा के सबसे सफल अभिनेता कलाकारों में से एक माने जाते थे और उनकी शोला और शबनम ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्वाद चखा था। आज भी ये मूवी को एक्टर की सबसे शानदार मूवी में से एक मानी जाती है।
बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचो। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। बाजार से एक गजरा लाना चाहिए। गजरा पड़ा हुआ है। क्या बात है सर। और वो गजरा ऐसे लेके इनके पास जाइए। ये देखिए, इनके जूड़े पे कुछ प्यार से बांधिए। रेड रोसरी। सजाए बदी का हक मालिक ने हमें दिया ही नहीं। दुल्हन खूबसूरत है, कितना हसी मुहूर्त है, चेहरे की जरूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो, अभी 11 नहीं बजे है, अंगूठी पहनाओ पहनाओ जी पहनाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो, अभी 11 नहीं बजे है, अभी 11 नहीं बजे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 को बता दें कि 1997 में उन्होंने हिंदी फिल्म में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। वो भारत की 15वीं लोकसभा के सांसद भी थे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा से राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे। 2012 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। गाँव की दाई होती है ना, जो नाड़ू काटती है, वहाँ पैदा हुआ था। इसका बड़े किसी हॉस्पिटल में जन्म नहीं हुआ था, घर पे आके दाई ने जमाया था। जब ये पैदा हुआ तो अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। सुबह 4:30 उठ जाता हूँ, याद करता हूँ, आप सबको दुआएं देता हूँ, फिर अपने प्यारे से पूल में चला जाता हूँ। कोई आधा घंटा यहाँ पसीना आ रहा है, नहा कर गर्म पानी है, जकूजी है, सब अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। लव यू ऑल, बी हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रांग। मेरा एक शेर मैं हमेशा कहता हूँ कि हम 3 में हैं ना 13 में हैं। गिनती छोड़ो ना। हम 3 में हैं ना 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत, मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। बिजलियां ना गिर पड़े, अब तो ये सवाल है, मेरी नजर ना लग जाए, आधा लगा हूँ दिल भर, तेरा ही काजल तेरे रुखसार। ये मेरा हाथ 1-2.5 किलो का हाथ, ये 50 किलो का है। आप आज भी मुझे और बॉबी को पंजे में हरा सकते हैं। रेडी? चलो हमारे हाथ मिली दिए। धर्म जी, मैं आपको बताऊं, हम सब आपकी शायरी के बहुत बड़े फैन हैं। एक छोटा सा हो जाए। करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए। असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं। थैंक यू सर। really enjoyed this. Take care. Happy day.
थे तो उनके सेलिब्रेशन में 14 फेब को है तो ये अपने जवानी में रोज ही मनाता रहा। बहनों ने भाई की कलाई से, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दुकान से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से। फूल दिल का न झलक जाए मेरी आँखों से, हो न जाए कहीं इज़हार, हो न जाए कहीं इज़हार, खुदा खैर करे। तो सुनिए जनाब, मैं क्या लिखता हूँ। आंखें रंग नहीं पहचानती, आंखें रंग नहीं पहचानती, कहता है लेकिन चमन में। आंखें रंग नहीं पहचानती, कहता है ले चल चमन में, कोई समझाए दिले नादा को, अब तो पैरों में भी दम नहीं। बड़े अनार होते हैं कि जमीन बहुत जरखेज है, मतलब उपजाऊ है, कैलिफोर्निया में सब कुछ होता है। ऊपर ये फ्रूट्स होते हैं, नीचे ऑयल है धरती में, तो देता है तो कुछ अच्छा ही देता है। लव यू यार। शायर की गजल ड्रिंगर, किसी झील का कमल ड्रिंगर, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रिंगर, किसी शायर की गजल ड्रिंगर, किसी झील का कमल ड्रिंगर। अयो बड़े बाप की बेटी, क्या कहा? चश्मिश, ये गाड़ी चलाने का लाइसेंस कहाँ से मिला? इसे क्या बाप का बागीचा समझा है? बाप का बगीचा तो तुम्हारा है, सड़क पार करना नहीं आता तो मम्मी की उंगली पकड़ के चला करो, समझे? जबान संभाल के बात करो मेम साहब, तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। क्या कर लेता? क्या कर देता? ये कर देता। दर्शकों, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की गिनती 60 से 80 के दशक के पॉपुलर एक्ट्रेस में से की जाती है। उन्होंने 60 साल से अपनी फिल्म कैरियर के दौरान 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और जिन्हें उनमें 250 से ज्यादा बतौर लीड एक्टर काम किया है और इससे 100 से ज्यादा हिट फिल्में रही है। बॉलीवुड के सबसे ज्यादा हिट फिल्मों देने वाले का रिकॉर्ड भी धर्मेंद्र जी के पास ही है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र जी के बारे में यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही आपको धर्मेंद्र से लाइव से जुड़ी कोई भी इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो जरूर हमें कमेंट कीजिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए। धन्यवाद।